कानपुर में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। कानपुर में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और अवैध निर्माण जो बिल्डिंग्स हैं वो उसको गिराया जा रहा है। इस मामले पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कानपुर में जो तशद्दुद हुआ है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया में सिर्फ एक तरफा वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। खतरमबाजी दोनों ग्रुप्स में हुई और जब वेब न्यूज़ पोर्टल के लोग दोनों दिखाए कि यहाँ से भी पत्थरबाजी हो रही थी, इधर से भी पत्थरबाजी हो रही थी, तो यूपी की सरकार ने उन लोगों के ऊपर केसेस बुक कर दिए कि तुमने माहौल को ख़राब करने के लिए वीडियो दिखाए। अब अगर वेब न्यूज़ पोर्टल का काम सच्चाई को दिखाना है, वो किसी की तरफदारी नहीं कर रहे थे, तो यूपी सरकार ने उन पर इसलिए केस लगा दिया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि पथराव जो है दो तरफ से हुआ है वो ना दिखाया जाए। तो वो उसके वीडियोस आज भी अवेलेबल हैं और वहाँ पर कानपुर में पथराव हुआ है, दोनों तरफ पथराव हुआ है, मगर एक तरफा गिरफ्तारी जो हमेशा ऐसा ही होता है और फिर NSA उन पर लगाना, और तीसरा ये धमकी देना कि उन लोगों के घर को तोड़ दिया जाएगा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही जब दुकानें तोड़ी जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सो मोटो लिया और उसके बाद वो कोर्ट में गया, उस पर स्टे लग गया। अभी भी हम यूपी सरकार से कह रहे हैं कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं जा सकते। आप जज नहीं हैं, आप कोर्ट नहीं हैं, आप नहीं तय कर सकते कि किसका घर तोड़ना नहीं तोड़ना। और अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है जैसा आपका सवाल है तो आपको नोटिस देना ज़रूरी है। आप नोटिस दीजिए उनको, उनसे पूछिए। आप ही अगर ऐसा तोड़ते जाएंगे तो फिर कोर्ट और अदालत की क्या ज़रूरत बाकी रहेगी। और ये डेमोलिशन नहीं है, बल्कि जितना जो सेंधवा में और मध्य प्रदेश में और एक खरगोन में और गुजरात में खंबाट में जो डेमोलिशन हुआ है और दिल्ली में जो हुआ है, मैं इसको एक मुसलमानों के लिए एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, जो बग़ैर नोटिस के, बग़ैर उनका जवाब सुने आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। और भारत के कानून के लॉ के जुरिस्प्रूडेंस में एक नया जुरिस्प्रूडेंस शुरू हो गया, बुलडोज़र जुरिस्प्रूडेंस। तो ये मेरा इस आपके सवाल का जवाब ये है। What is your opinion about politics and elections being held on religious issues? What is my opinion on politics and elections? Being held on religious issues. धर्म आधारित क्यों चल रहा है? सिविक इश्यूज बहुत सारे हैं अपने हिंदुस्तान में। वो सब्जेक्ट छोड़ के रिलीजियस बेस क्यों बनाया जा रहा है? जैसा मेरे साथी ने पूछा कि किसी ने स्पीच किया। नहीं, इसका भी जिम्मेदार औरंगजेब है। टाइम्स नाउ इंग्लिश चैनल, न्यूज़ चैनल में प्राइम टाइम पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका, उनको इंसल्ट करने की कोशिश की। और एक बात आपको याद रखना है कि उस प्रोग्राम से 1 या 2 दिन पहले न्यूज़ 24 एक न्यूज़ चैनल है, एंकर मानक गुप्ता साहब हैं, वही अल्फाज उन्होंने दोहराए। तो ये रिपीटेशन है ये। और एक बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जब रिपीटेशन करते हैं तो वो उनकी वो पार्टी लाइन है नंबर 1। इससे कोई इनकार नहीं कर सकते, पार्टी लाइन है, क्योंकि एक बार नहीं दूसरी मर्तबा बोले। हाँ, आपको सुन तो लीजिए, अभी आप एकदम ही आप बोल रहे हैं। तो उसके 10 दिन के बाद कार्रवाई हुई। जैसे आप जल्दी बोल दिए कार्रवाई हुई, अरे जल्दी कर देते तो सवाल ही नहीं उठता था। तो वो 10 दिन के बाद कार्रवाई हुई
पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, नौवें दिन देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की। भिवंडी में उसके 2 दिन के बाद भिवंडी में हमारी जनसभा थी, उसमें मैंने अपने स्पीच में ये कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हर रिलीजन के, कास्ट के आप प्रधानमंत्री हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, आपके स्पोक्स पर्सन के खिलाफ। ये गलत कहा उन्होंने, मगर प्रधानमंत्री उस पर एक्शन नहीं लिए, उनकी सरकार उस पर एक्शन नहीं ली। हमको इस बात का गुस्सा है कि प्रधानमंत्री ने भारत के मुसलमानों को, जो नागरिक हैं इस देश के, उनकी बात को नहीं सुना। आपने हमारे गम को, हमारी पीड़ा को नहीं समझा।